धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। तो कल हमने स्वाध्याय किया था कि श्रीपाल के साथ 700 कोड़ी चलते चलते उज्जैनी नगरी पहुंच गए और उस उज्जैनी नगरी में जो राजा राज करता था उसकी बेटी सुरसुंदरी और मैना सुंदरी 2 बेटियां थी। दोनों को उन्होंने, सुरसुंदरी ने वैश्य गुरु के साथ शिक्षा ली और मैना सुंदरी ने दिगंबर मुनि के साथ शिक्षा ली। दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई। सभी कला में निपुण होकर के दोनों अपने घर आ गई, राजमहल में आ गई। और जब राजा ने सुरसुंदरी से पूछा कि तुम्हें विवाह किससे करना है, तो उसने, जो उसकी पसंद का पति था, उसने उसका नाम बता दिया और राजा ने उसके साथ उसका विवाह कर दिया। तो मैना सुंदरी से भी उन्होंने पूछा कि तुम किससे विवाह करना चाहते हो, एक चीज बता दो। तो मैना सुंदरी ने कोई जवाब नहीं दिया और लजा करके नीचे देखते रही। लेकिन राजा ने फिर कहा, बार बार कहने पर मैना सुंदरी ने कहा कि कुलीन बेटियां कभी भी अपनी इच्छा नहीं बताती। माता पिता जिसके साथ बांध देते हैं, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, वह उसी के साथ माता पिता के, क्योंकि माता पिता ही उसके अभिभावक होते हैं, वही उसके बारे में अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से राजा को उसने बताया। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधिकारकम् इदं शास्त्रं श्री कोटिवत् श्रीपाल पुराण एतन्मूल कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचन शयन मासाद्य पंडित श्री परिमल जी जैन द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। जैसा भी गुरुजनों के द्वारा चुना गया वर पति ही कन्याओं के लिए उत्तम तथा उपादेय है। माता पिता से बढ़कर भलाई का ध्यान रखने वाला अन्य किसको हो सकता है। वे ही जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। इस संबंध में श्री गुरुमुख से भी मैंने शास्त्रों में एक प्रसिद्ध कथा सुनी थी। राजा कच्छ सुकच्छ की 2 कन्याएं थी। उनका नाम था यशस्वी और सुनंदा। जब वे दोनों युवती हुई तब उनके पिता ने उन दोनों का श्री आदिश्वर स्वामी ऋषभनाथ के साथ विवाह किया। इसी प्रकार श्री आदिनाथ जी की 2 कन्याएं, जिनका नाम क्रमशः ब्राह्मणी और सरस्वती था, युवती होने पर जब उन दोनों का विवाह की चर्चा नहीं हुई तो माता पिता ने लगन का विचार नहीं किया। तब समस्त सांसारिक सुखों को तुच्छ समझ करके, विषयजन इंद्रिय सुखों को दुख स्वरूप समझ करके जिन दीक्षा ले ली, किंतु स्वयं अपना विवाह कभी नहीं किया और न विवाह के लिए माता पिता से ही कुछ कहा है। दीक्षा के प्रभाव से उन दोनों को परतंत्र दूसरों के अधीन स्त्री पर्याय से सदैव के लिए
मुक्ति मिल गई, अर्थात स्त्रीलिंग को छेदन करके वे दोनों देव हो गई और स्वर्गलोक में रहने लगी। इसलिए पिताजी, अपने मुख से अभीष्ट वर की याचना करना तो लज्जाजनक ही है। इस लोक परंपरा के विरुद्ध यदि बड़ी बहन सुरसुंदरी ने अपने अभीष्ट वर के लिए आपसे कहा तो उसके इस कार्य की कोई बुद्धिमान पुरुष कदापि प्रशंसा नहीं कर सकता। उस बेचारी का उतना दोष नहीं है जितना कि कुगुरु की कुशिक्षा अनर्थकारी प्रभाव का दोष है। संगति का प्रभाव अशुभ पड़ता है, इससे कोई भी अपने को बचा नहीं सका है। श्री जिन गुरु का कहना है कि उत्तम जनों के संग में उत्तम मध्यम संग के माध्यम से एवं नीच के संग में नीच फल होता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तब वह जलकर नष्ट हो जाती है, किंतु जब वह स्वाति नक्षत्र जल की बूंद कमल के पत्रों पर पड़ती है तब मोती के समान दिखाई देती है, तथा वही समुद्र में गिरने पर मोती एवं सीपी हो जाती है। देखिए, केवल संगति का प्रभाव से ही तो एक स्वाति नक्षत्र जल की बूंद कितने रूप हुए। संसार यह है कि संग में प्रभाव से सुरसुंदरी भी नहीं बच सकी थी तथा उसने निर्लज्जतापूर्वक वर की याचना कर ली। एक बात अन्य यह भी है कि यह जीव इस संसार में अनादि कर्मबंध से अनादि अधीन होकर के अपने यथार्थ रूप को भूल जाता है और पर पुद्गल आदि पर्यायों में सुख मान करके चतुर्गति में भटकता फिरता है। इन कर्मों का उदय काल में जब प्रभाव अथवा फल दृष्टिगोचर होता है, उसी के अनुसार राग द्वेष सुख दुख एवं इष्ट अनिष्ट भेदों की कल्पनाएं की जाती है। इस शरीर में ही तन्मय होकर के जीव हर्ष एवं विषाद का एक केंद्र स्थान बन जाता है, परंतु वास्तव में यह भ्रांति मूलक अवस्था है। जीव को सर्वथा समभाव की स्थिति रखना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में जो देखा है वह तो अवश्य ही होकर ही रहेगा। मेरी समझ से जीव का यही कर्तव्य है। जब बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा लोग भी कर्म जाल में फंसने से नहीं बच पाए हैं, तब साधारण शक्ति पुरुषों की गिनती ही क्या है। सुरसुंदरी कुगुरु के प्रभाव से पढ़ करके ही मति भ्रष्टा हो गई थी, अन्यथा वह भी ऐसी निर्दयता नहीं करती। यह तो माता पिता का ही कर्तव्य है कि वे अपने कन्या को विवाह योग देखें, तब कुल रूप गुण व विद्या बल इत्यादि की क्षमता को देख करके किसी उपयुक्त वर के साथ उसका विवाह कर दें। इन्हीं कन्याओं की प्रशंसा होती है तथा वे ही कुलीन कही जाती हैं जो अपने गुरुजनों के द्वारा स्थापित विवाह संबंध को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेती है तथा प्राप्त पति से ही संसर्ग में करके अपने आप को सुखी एवं संतुष्ट समझती है। प्रथम तो माता पिता अपनी संतान के अहित का व अकल्याण न तो कभी कर सकते हैं और न ही कभी सोच सकते हैं। फिर भी यदि कदाचित किसी विशेष कारणवश माता पिता उपयुक्त वर ना देख सकें तो भी ऐसे वह उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ के उसे धैर्यपूर्वक ही उस पति की सेवा में अनहरित तत्पर रहे। इससे ही इसका कल्याण प्राप्त हो सकता है। इस संसार में इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का संयोग वियोग पूर्व कर्मानुसार स्वमेव समयानुसार संगठित या विघटित अवश्य ही होता रहता है। इसलिए मैं आपसे इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहती। आपका पूर्ण अधिकार है, चाहे जिसके साथ मेरा विवाह कर दे। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मैना सुंदरी के इस विद्युत्तापूर्ण भाषण को सुनकर के राजा तिलमिला उठा तथा उसे क्रोध आ गया। उसने कहा, बस बस चुप रह, बहुत हो गया। मैं अब तेरा उपदेश नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे गुरु ने आज तक तुम्हें यही पढ़ाया है
कि अपने प्रति उपकार करने वालों का अनादर करना भी तुम्हारे गुरु ने सिखाया नहीं है? तुम्हारे गुरु ने ही सिखाया है क्या? तुम मेरे घर में रहती हो, सुस्वादु भोजन करती हो, उत्तम से उत्तम बहुमूल्य आभूषणों को धारण करती हो, अन्य अन्य भूषण संपूर्ण सुखों को भोग रही हो, फिर भी धृष्टा के साथ यह कहती हो कि मैंने यह सब अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त किया है। कृतज्ञता से अतिरिक्त इसे भला क्या कहा जा सकता है? राजा की क्रोध भरी वाणी को सुनकर के मैना सुंदरी ने उत्तर दिया, मेरे गुरु के वचन कदापि असत्य नहीं हो सकते हैं। आप स्वयं अपने हृदय में इस बात का विचार कर देखिए। मेरे शुभ कर्मों का उदय होने से कारण ही आप सदृश ऐश्वर्यशाली से घर मेरा जन्म हुआ है, अन्यथा मैं किसी दरिद्र के घर में जन्म ग्रहण करती तथा वहाँ मुझे अनेक प्रकार के कलेशों के साथ दुख भोगना पड़ता। क्या उस दरिद्रता के घर में भी आप मुझे सुख देने के लिए पहुँच जाते? इस संसार में करोड़ों प्राणी दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भला उन्हें कोई क्या नहीं कृपा पूर्वक सुखी कर देता? नारकी इत्यादि जीवों को दुख एवं दैविक को सुख देने वाला कौन जाता है? यह बात एकदम निर्भ्रांत एवं अटल सत्य है कि जीव के द्वारा किए गए शुभ एवं अशुभ कर्म ही सुख एवं दुख को देने वाले हैं। मैना सुंदरी की इस बात को जब राजा ने पुनः सुना तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। फलस्वरूप उसने निश्चय किया कि इसके कथन की कठोर परीक्षा लेनी चाहिए और इसके लिए कर्माभिमान से चूर होकर कर देना चाहिए। विवाद को इस प्रकार बढ़ता देख करके राज्यसभा के सदस्यों ने कहा, हे नरनाथ, यह सब आप ही के पुण्य प्रताप का सुख भोग रहे हैं, अबोध कन्या के कहने की कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। अभी तो वह नादान बालिका है, आगे चल करके समझदार हो जाएगी। विवाद शांत ना होता देख कर मंत्री ने कहा, हे राजन, उद्यान भ्रमण का समय हो गया है, अवश्य प्रस्तुत है, अतएव भ्रमण के लिए चलिए। राजा मंत्री के साथ उद्यान में गया तो वहां पहुंच करके उद्यान की शोभा निहारते निहारते उद्यान में के निकट ही मनुष्यों की भारी भीड़ देख करके कौतूहलवश उधर गया तथा वहां कुष्ठ रोगी श्रीपाल को देख करके मैना सुंदरी के वचनों का स्मरण हुआ और अपने मन में विचार कर मैना सुंदरी के कर्मों का फल देने की इच्छा से राजा ने बहुपाल रोगी श्रीपाल से वार्तालाप करने लगे। अंत में श्रीपाल ने राजा बहुपाल से आने का कारण पूछा। तब राजा बहुपाल के साथी मंत्री लोग आश्चर्यचकित थे कि क्या बात है, राजा एक कुष्ठी रोगी से घुल मिल करके बातचीत कर रहे हैं, होनी दुर्निवार होती है। राजा ने श्रीपाल से कहा, मैं उद्यान भ्रमण के अभिप्राय से यहाँ आया था, अकस्मात नवीन एवं समुदाय को देख करके इधर आ गया हूँ। इसके पश्चात राजा ने श्रीपाल से कहा कि आप अपने यहाँ आने का कारण बताइए। श्रीपाल ने कहा, राजन, मैं बहुत अशुभ कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ इष्ट मित्रों सहित आकर के ठहरा हूँ। राजा ने सोचा कि उधर पुत्री भी कर्मों की प्रधानता मानती है और यह भी कर्मों की प्रधानता मान करके इसी का फल भोग रहा है, अतः यही वर कुछ पुत्री के लिए योग्य रहेगा, तब वह अपने कर्मों का फल पा जाएगी। इस तरह निश्चय सुन करके राजा बहुपाल कुष्ठ रोगी श्रीपाल को अपनी लघु पुत्री ब्याह देना चाहता है। मंत्रियों को बहुत दुख हुआ। ऐसी भीषण परिस्थिति में मंत्रियों से मौन ही नहीं रहा गया और उन्होंने विनय पूर्वक राजा से निवेदन किया, महाराज, यह कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? इस विषय में कुछ परामर्श तो कर लेना चाहिए, उचित था। इस प्रकार सहसा वचनबद्ध हो जाने का परिणाम क्या होगा, यह भी आपने कुछ सोचा है? कहाँ तो आपकी कन्या अत्यंत सुकुमार
लोकोत्तर सुंदरी एवं षोडशी है, एवं वहाँ कहाँ यह कुष्ठी रोगी, इसके तो प्राय सभी अंगोपांग गल गए हैं और जैसे उग्र दुर्गंध आ रही है। इस संबंध में कोई कदापि उचित नहीं कह सकता। सभी लोगों ने इस विवाह के संबंध में निंदा करेंगे तथा आपका उपहास होगा। कुलीन कन्या सर्वथा अपने माता पिता के अधीन होती है। यह इसलिए माता पिता को चाहिए कि कन्या का अनुरूप सुयोग अथवा अयोग वर का विषय के वर में पूर्व ग्रह रहित विचार करके लेने के बाद ही विवाह संबंध स्थिर करें। यदि अज्ञान वश बालकों से कोई अपराध हो भी जाता है तो उनके अपराध को माता पिता कृपा पूर्वक स्नेह वात्सल्य के कारण क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार अहंकार इत्यादि के अल्प कषाय के कारण से वशवर्ती प्राणी को कष्ट देने का उपक्रम रच करके उसको सदैव के लिए दुखी बना डालना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। नीतिकारों ने भी कहा है, बालक वृद्ध स्त्री निर्मल पशु अधीनस्थ एवं इनके ऊपर तो दया दिखलानी ही चाहिए। शरणागत अथवा पीठ दिखाकर समर भूमि में भागने वालों के प्रति क्षत्रियों को क्रोध करना अनुचित है। इनके ऊपर तो दया दिखाना ही चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों ने बहुत कुछ कहा, परंतु भवितव्यता होनहार कैसे टल सकती है? होनी तो अमिट होती है। निदान राजा बहुपाल को मंत्रियों की बातें बिल्कुल भी जची नहीं और मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुम बस इस विषय के में निरे अनभिज्ञ हो। जिस प्रकार सौभाग्यवश ही अंधे पुरुष के हाथ में बटेर पक्षी लग जाता है, उसी प्रकार से श्रीपाल भी सौभाग्यवश ही कन्या के वर के रूप में मुझे प्राप्त हो चुका है। इसका परित्याग कर देने से बहुत असंभव है। इसका परित्याग कर देने पर बहुत संभव है कि पुनः ऐसा योग कोई वर उसे प्राप्त नहीं हो। ऐसा महत्वपूर्ण अवसर बार बार नहीं आया करता है। मंत्री ने कहा, संप्रति आपका हृदय किसी विशेष कारणवश परिवर्तित हो गया है, परंतु भविष्य के में इसके लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, यह निश्चित है। इसलिए हम लोगों का साधारण अनुरोध है कि ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान बिना अच्छी तरह सोचे समझे शीघ्रता से ना करें। मंत्रियों की सलाह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, तुम लोग एक ही बात को पुनः पुनः क्यों दोहरा रहे हो? तुम्हारी बातों का औचित्य स्वीकार करने के लिए मैं कदापि तैयार नहीं हूँ। मैना सुंदरी के अत्यंत कठोर वचन मेरे हृदय में तीक्ष्ण तीर के समान चुभ गए हैं। इसके कर्म विवाद की परीक्षा इसी प्रकार से हो सकेगी कि जो होना था सो हो चुका। मुझे अब अपने निश्चय से कोई भी नहीं डिगा सकता। इसके बाद राजा बहुपाल ने श्रीपाल तथा उसके इष्ट मित्रों के साथ लेकर के अपने नगर की ओर प्रस्थान किया और कुछ समय के बाद सब लोग नगर के निकट पहुंच गए और राजा बहुपाल ने श्रीपाल सहित उनकी मंडली को एक बाह्य उद्यान में ठहरा दिया। तदंतर अपनी पुत्री मैना सुंदरी के पास पहुंचकर उनसे कहा, बेटी अब भी समय है, तुम अपने हठ से परित्याग कर दो एवं अच्छी तरह से सोच समझ करके कहो कि तुम्हें कैसा वर पति अभिष्ट है। मैना सुंदरी ने उत्तर दिया, पिताजी, मुनि क्रिया की तत्पर रहने वाला प्राणी यदि दर्शन भ्रष्ट होता है, अपने को धर्मात्मा प्रचारित करने वाला यदि दया से हीन होता है और विवेक शून्य होकर के यदि कोई ध्यान में सफलता पाना चाहता है, तो अपने क्रोधी स्वभाव में परिवर्तन किए बिना ही यदि कोई त्यागी हो जाने की इच्छा करता है, तो वह पिता की आज्ञा को भंग कर दे। यदि कोई पुत्र अपने को गुणवान समझता है, तो वह विडंबना नहीं है। और क्या कहा जा सकता है? इन सभी की क्रियाएं धर्म एवं गुण व्यर्थ हैं, उनका कदापि सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है।
मैं आपसे पुनः यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी इच्छानुसार मेरा विवाह किसी भी वर के साथ कर दें, वही मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यद्यपि मैना सुंदरी ने राजा से नीतिपूर्ण वचन ही कहे थे, तथापि उसे सुनकर के राजा संतुष्ट नहीं हुए और बोले, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रोगग्रस्त कोढ़ी वर को खोज लिया है, अब तुम उसी की प्रसन्नतापूर्वक वर्ण कर लो। अपने पिता की बात को सुनकर के मैना सुंदरी के मन में किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। प्रसन्नचित्त से उसने कहा, पिताजी, जिस वर का आपने चयन किया है वह मेरे पूर्व कर्मानुसार प्राप्त मानकर मुझे सहर्ष स्वीकार है। इस जन्म में आपका चुना हुआ वही वर श्रेष्ठ है एवं अन्य शेष पुरुष मेरे लिए तथा आप अर्थात पिता के समान है। मैना सुंदरी की यह निष्कपट वचन की भी राजा को बहुपाल को नहीं जचा और उन्होंने बड़े रुक्ष स्वर में कहा, तू अत्यंत हठीली है, तेरा स्वभाव नितांत निंदनीय है, तेरा हृदय विवेक से रहित है, मेरी बात को तू मान जा एवं अपने हठ को छोड़ दे। परंतु मैना सुंदरी ने पिता के द्वारा लाए हुए वर को तत्काल अपने मन में वर्ण कर लिया था, इसलिए उसने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, कर्म की गति अत्यंत विचित्र है। शुभ कर्मों का जब उदय होता है तब अनिष्ट वस्तु भी इष्ट हो जाती है और इसके विपरीत जब अशुभ कर्मों का उदय होता है तब इष्ट वस्तु भी अनिष्ट हो जाती है। जो होना था हो गया, उसके संबंध में अब विशेष विचार करना व्यर्थ है। पुत्री की बातों को सुनकर अब राजा ने निश्चय हो गया कि वह अपना हट नहीं छोड़ सकती। तब विवश होकर के राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया एवं उसके विवाह का सुमुहूर्त पूछा। ज्योतिषियों का विचार कर कहा कि राजन, विवाह का सुमुहूर्त तो आज ही अत्यंत निकटतम है। ऐसा सुमुहूर्त तो जब अगले 30 वर्षों में भी पुनः आए, ऐसी बात की संभावना नहीं है। आज के मुहूर्त में रवि, सोम एवं गुरु तीनों ग्रह वर और कन्या के लिए अत्यंत सुप्रद है। विवाह के सुमुहूर्त को सुनकर राजा ने प्रसन्न हुआ एवं ज्योतिषियों की उचित दक्षिणा देने लगा, परंतु राजज्योतिषी ने दक्षिणा लेने अस्वीकार कर दिया। राजन, आपकी इस दक्षिणा को मैं नहीं ले सकता। ऐसे अयोग्य विवाह के में किसी को भी प्रसन्नता नहीं है। तभी चिंतातुर, परंतु क्या किया जाए, संसार को सभी प्राणी कर्म जाल में बंधे हुए हैं। कन्या का भाग ही जब ऐसा है तब आपको भी क्यों दोष दिया जाए। अन्यथा ऐसी उत्तम रूप गुण संपन्न कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ पुरुषों के क्यों हो रहा है, उसका भाग्य ही खोटा है। यह सब होते हुए भी प्रत्येक विचारवान जब भी यह कहने के लिए बाध्य है कि आपको इस संबंध में पर्याप्त विचार कर लेना अत्यंत आवश्यक था। आप जैसे बुद्धिमान, कर्तव्यपरायण एवं राजनीतिक राजा से किसी को भी ऐसी आशा नहीं थी कि आप ऐसे भयंकर भूल कर बैठेंगे। आपको बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई है। ऐसा अकल्पनीय अनर्थ करने के लिए आप किस प्रकार तैयार हो गए हैं। इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में आपका राज्य में किसी भी प्रकार के दुखद घटना अवश्य घटित होगी। ज्योतिषी के इस प्रकार के भर्त्सनायुक्त वचन सुनकर बिना दीक्षा लिए ही वह अपने घर लौट गया। इसके बाद संपूर्ण नगर में चारों तरफ ही विवाह की चर्चा शुरू हो गई और देखिए, सोते बैठते खाते पीते अर्थात हर समय इसी विवाह की आलोचना एवं समालोचना कर रहा था। जो इस बात को सुन लेता वही राजा की बुद्धि की निंदा किए बिना नहीं रहता था। विवाह के लिए प्रबंध होने लगा एवं सामान जुटाए जाने लगे। यह देख करके मंत्रियों ने एक बार पुनः राजा का ध्यान अनिश्चित की ओर आकर्षित करना चाहा एवं राजा के पास पहुंच करके निवेदन किया, देव, यह अन्याय हो रहा है।
इसका परिणाम कदापि अच्छा नहीं हो सकता। एक बालिका के प्रति किए गए जाने वाले इस अनीति का समर्थन कोई भी सहृदय से नहीं कर सकता है। सभी इसको अनुचित ठहराएंगे। आप अपनी संपूर्ण प्रजा के प्रति स्नेह वात्सल्य है, तब क्या कारण है कि आप अपनी आत्मजा के प्रति कठोरतम व्यवहार करने पर तुले हुए हैं? देखिए, स्वयं सोच लीजिए। हम लोग तो केवल औचित्य और अनौचित्य के आपको ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा मात्र कर सकते हैं। इस बात को करना या ना करना तो संपूर्ण रूपेण आप पर ही निर्भर है। परंतु स्मरण रहे, जो राजा अपने मंत्रियों का हितकारी वचनों को नहीं सुनता, उसका भविष्य शोचनीय हो जाता है। क्या आप इन बातों को नहीं जानते कि इस सल में भाग जाने वाला योद्धा दर्पयुक्त विद्वान, क्रोधयुक्त मुनि, विवेक शून्य दाता एवं विवाद परायण साधु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमेशा उदास रहने वाला योगी, सदा भेद बता देने वाला चोर, जीव स्वाद का बस में पड़ा हुआ रोगी और उधार देने वाला सूदखोर व्यापारी, व्रत करने वाला वेश्या, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रतापूर्वक दूसरों के यहाँ आने जाने वाली कुलीन स्त्रियां, लोभ करने वाले तपस्वी एवं क्रिया रहित पात्र नष्ट हो जाया करते हैं। आपको विशेष क्या कहा जाए, आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यदि आप भी अपने पूर्व निश्चय का परित्याग कर दें तो मैना सुंदरी को दारुण दुख से बचा लेने का श्रेय आपको प्राप्त हो जाएगा। महाराज, आज तक तो आपने अपने लोगों की मंत्रणा सलाह किए बिना किसी भी कार्य को नहीं किया है, परंतु आज न जाने आपको क्या हो गया है, क्यों एवं किस प्रकार आप अपने सर्वगुण संपन्न सुंदरी कन्या का कोड़ी पसी के साथ सौंप देना चाहते हैं। आप हम लोगों को विनती एवं आग्रह निवेदन को स्वीकार करके और अपना हट छोड़ दीजिए, अन्यथा किसी भयंकर आपत्ति में फंस सकते हैं। मंत्रियों के वचनों को राजा ने जब सुन लिया, तब अंत में उसने कहा, चतुर मंत्रियों, तुम लोग बिना विचारे ही व्यर्थ को क्यों शोर मचा रहे हो? क्या तुम लोगों ने के इस प्रलाप से कुछ लाभ हो सकता है? क्या तुम लोगों की यह राय कि मैं जो कि तिलक कर चुका हूँ अब लौटा लूँ, क्या ऐसा किया जा सकता है? मेरी समझ से तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, और मैं जो कुछ कह चुका हूँ अब वही होगा। मेरी बात टल नहीं सकती। राजाओं के वचन का मूल्य प्राणों के से भी बढ़कर होता है। क्या तुमने लोगों ने यह कथा नहीं सुनी? सिंह लगन कदली फलन नृपति वचन एक बार, त्रिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। राजा की बात को सुनकर मंत्रियों ने पुनः साहसपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, आपकी कुल कीर्ति अत्यंत निर्मल है। आप उसी अयोग्य विवाह संबंध के द्वारा कलंकित ना करें। दुष्प्राप्य मानव जीवन को पाकर के अपकीर्ति की कामना करना क्या आपको उचित ज्ञात होता है? ऐसा निंदनीय कृत्य तो कोई अविवेकी पुरुष भी नहीं कर सकता। समझाने का प्रभाव तो मूड पर भी पड़ता है। आप तो बुद्धिमान हैं, इसलिए आप इस कृत्य को कदापि ना करें। इसके करने से सर्वथा अकल्याण ही होगा। यद्यपि मंत्रियों ने राजा की भलाई के ध्यान में रख कर के उपयुक्त मंत्रणा देने की साहस किया था, तथापि राजा को वह अत्यंत अप्रिय लगी, और पित्त ज्वर वाले रोगी को यदि मिठाई भी दी जाए तो क्या वह उसे मीठी लगती है? तीव्र कषाय से उदय में हटो रोग क्रांत राजा को ये सत परामर्श प्रिय नहीं लगे। निदान क्रोधवश राजा की आंखों में रक्तवर्णी हो गई और उसने दर्प से कहा, बस बहुत हो चुका, अब मैं इसके अधिक तुम लोगों से
बात करने को नहीं सुन सकता। अब तक मैंने तुम लोगों की प्रतिष्ठा का उचित आदर किया है तथा उसकी रक्षा की है, परंतु इससे जान पड़ता है कि तुम लोगों का दुस्साहस बढ़ता ही गया है और तुम इस मर्यादा की सीमा को अतिक्रमण कर रहे हैं। मेरे हृदय में कुछ और है, पर तुम लोग कुछ और ही कहते जा रहे हो। सेवकों का यह कर्तव्य है कि वे स्वामी की इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार रहें तथा अपने आचरण से उन्हें संतुष्ट करें। अब मैं भी, यदि तुम लोग चुप नहीं हो जाते तथा मेरे विरुद्ध बोलते रहोगे तो इसका परिणाम कठोर दंड से भी ना डरें। और इन लोगों को कठोर दंड अधिक क्या होगा, पर राजा की इन भय उत्पादक बातों को सुनकर भी मंत्रीगण बिल्कुल नहीं डरे और लोगों ने पुनः दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, दंड पाने का हमें एकदम भय नहीं है। जिसमें स्वामी का हित स्वयं शुभ हो, इस बात का कह देने में हम लोग बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। हम लोग यही कुल परंपरा के ही रही है कि हम लोगों को इसके लिए कठोर दंड प्राप्त हो। स्वामी की अनुचित प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा करने पर हम लोगों का प्रधान कर्तव्य है एवं इसलिए हम लोग नियुक्त किए जाते हैं तथा राज्य की ओर से उचित आजीविका भी पाते हैं। राजाओं का भी यही परंपरा रही है कि वे किसी कार्य के बिना मंत्रियों की सलाह के अंतिम निर्णय नहीं करते हैं। आपने भी इस नियम को इससे पूर्व तक सदैव भली भांति से निभाया है। राजा एवं मंत्री परस्पर मिलकर के इस बात का उचित ठहरा देते हैं तथा अथवा किसी बात को मतभेद होने पर बहुमत के द्वारा निर्णय कर देते हैं तो वही राजा के लिए मान्य हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग बारंबार आपसे निवेदन कर रहे हैं, स्वामी के कार्य साधन में यदि हम लोग का प्राण विसर्जन करना पड़े तो भी हम उसके लिए सौभाग्य ही समझेंगे। इसलिए हे राजन, हम लोग के आग्रह को पुनः निवेदन पर चिंताचित होकर के विचार कीजिए और अपनी हट को परित्याग कर दीजिए। मंत्रियों ने अनेक प्रकार से राजा को बहुत समझाया पर वह व्यर्थ हुआ और राजा के ऊपर उसका लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। भला चिकने घड़े पर भी कहीं पानी ठहरता है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।